बोलो रामचंद्र भगवान जय। नंदीसुर से निवेदन कर रहे हैं सनत कुमार ऋषि, हे भगवान आप हमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। अवतारान शुणु विभो द्वादश प्रमितान परान। अब हम तुम्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं, आप सावधान होकर के सुनो। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुन उज्जैन्यं महाकाल ओंकारे च मलीश्वर केदारी हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकर वाराणस्यां च विश्वेशस्त्रम्बको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबंधी चरामेशो घुस्मे सस्य शिवालय। ये भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ हैं। कौन कौन गया सोमनाथ भगवान के दर्शन करने? हाथ खड़े करो जरा। जाना गुजरात की धरती पर हैं, प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ। श्रीशैलेर मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में। यह आंध्र प्रदेश में है। उज्जैनियम महाकाल, उज्जैन में भगवान महाकाल है, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर में भगवान, ये भी मध्य प्रदेश में। पांचवा ज्योतिर्लिंग भगवान का उत्तराखंड में है, केदारेश्वर, केदारनाथ, ये हमारे उत्तराखंड में। डाकनी क्षेत्र में भगवान भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र में। सातवां ज्योतिर्लिंग भगवान का काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ, ये झारखंड में। दारुकवन में भगवान नागेश्वर। सेतुबंध में भगवान रामेश्वरम, तमिलनाडु, राम जी ने जिनकी स्थापना की है। शिवालय में भगवान घुस्मेश्वर, ये महाराष्ट्र की धरती पर है। ऐसे भगवान शिव जी के द्वादश अलग अलग लिंग हैं और 84 लिंग इन द्वादश लिंगों के आसपास। उनके दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है साहब। बोलो शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हर 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 महादेव। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान सोमनाथ कैसे प्रकट हुए? बोले सुनो ऋषियों, दक्ष की 27 कन्या है। इनका नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब दक्ष की कन्या। इनका विवाह चंद्रमा से किया। चंद्रमा ने क्या किया? एक से प्रेम किया, बाद बाकी 26 से कोई प्रेम नहीं। चंद्रमा अधिक प्रेम करते थे तो रोहिणी से करते थे साहब। जहां भी जाते हाथ पकड़ के उसी के साथ जाते थे। और जो पत्नियां वो नाराज होने लगी, अपने पिताजी के पास गई कि कन जमे 3 दिन तुम उनमें। जो हमारा ध्यान रखना ही भूल गया। दक्ष आए, उन्होंने चंद्रमा को समझाए। विमले चकुले त्वं ही समुत्पन्ना कलानिधि आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिकं कथम तव। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? चंद्रमा को बहुत समझाया लेकिन चंद्रमा बोले एक न मान। मैं छोड़ दिया, बोले इनको मैं सबको छोड़ रहा हूं, मुझे एक ही चाहिए रोहिणी बस। दक्ष ने का विवाह क्यों किया?
नमानितम त्वया यस्मात् मातुम चाछई भव। जब चंद्रमा नहीं माने तो उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम पर 6 रोग हो जाए। तो चंद्रमा बल रोगी बनी गया। सुन तुम भैया, शरीर पर रोग हो गया। देवताओं ने देखा तो हाहाकार मच गया। कहता है देखो, सब देवता कहने लगे चंद्रमा तो पहले से ही बड़ा दुष्ट है। सर्व दुष्टेन चंद्रेण कृतम कर्माप्यनीकसा श्रूयताम वृषयो देवंश्चंद्र कृत्याम पुरातन। कभी बृहस्पति की पत्नी को ले आता है, बृहस्पति जी रोने लगते हैं, मेरी पत्नी चली गई। ये चंद्रमा बड़ा खतरनाक है, पहले से ही है, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। लेकिन जब ऋषियों के पास चंद्रमा रोने लगा कि महाराज मेरा शरीर दिखा ले, रोग हुई ये पर क्या होगा, तब ऋषियों ने कहा एक काम करो, तुम भगवान शिव जी की आराधना। कहा, बोले धरती पर। तब चंद्रमा रूप धारण करके धरती पर आया और प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव जी की मृत्युंजय महादेव की आराधना करना शुरू कर दी। प्रभास के सुबह क्षेत्रे प्रजे चंद्र सदेवते शिवमाराधने तत्र मृत्युंजय विधानत। मृत्युंजय महादेव की विधि विधान के साथ चंद्रमा आराधना करने लग गया है और 6 महीने तक भगवान शंकर की पूजा की महाराज चंद्रमा ने। चंद्रेण च तपस्तप्तम षड्मासं निरंतरम मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वज। वृषभध्वज भगवान शंकर की खूब पूजा करने लगे। 6 महीने तक जब आराधना की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट होकर के बोले बेटा क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। बोले महादेव मेरा शरीर पर ये रोग हुई ये शांत हो जाए। भगवान शंकर ने कहा एकदम शांत नहीं हो सकता है। हे चंद्रमा, जरुबल यु रोग धीरे धीरे शांत बल। पक्षे चाक्षीयताम चंद्र कले तेन च दिने दिने पुनश्चावर्धताम पक्षी साकल च निरंतर। हे चंद्रमा, तेरा ये रोग धीरे धीरे शांत। माताओं सज्जनों, आप देखते हैं कि चंद्रमा की जो कलाएं होती है वो घटती और बढ़ती। जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो धीरे धीरे बढ़दू बलना बढ़दू, और जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो धीरे धीरे घटता है। तो ये चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती, उसका रोग शांत होता है। कभी रोग बढ़ता है कभी घटता है। सुन रहा है? चंद्रमा का रोग शांत हुआ। उसने प्रार्थना की, हे महादेव आप मेरे नाम से यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ हम तुम्हारे नाम से यहाँ प्रसिद्ध होंगे। तो वहां पर भगवान सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। सोम नाम चंद्र का है। हम भी नहीं गए साहब, लेकिन यहाँ लिखा है कि एक वहां चंद्र कुंड है। चंद्र कुंडम प्रसिद्धम चा पृथ्व्याम पापनाशम। एक चंद्र कुंड है, उसमें 6 महीने तक स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। तत्र स्नाति नरो यासा सर्व पापै प्रमुच्यते।